हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपको ऑप्टिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके अपने आने वाले एकेडमिक एग्जाम चाहे आपका नीट हो, चाहे आईआईटी मेंस हो या एडवांस हो, उसमें यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है, जिससे आने वाले समय में आप इसमें अपने को बहुत ही कॉन्फिडेंस फील करें। अभी इसके पहले हम डिस्कस कर रहे थे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के विषय में। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हम क्या यूज करते थे? लेंस का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? लेंस का यूज करते थे। और लेंस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन अब हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात करेंगे। किसकी? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब हमारे पास रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप थी जिसमें हम 2 लेंसेज का यूज करते थे, तो हमें दूसरी टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? आइए इसका आंसर हम सबसे पहले ढूंढते हैं। हमारी हेडिंग है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। हमें पता है कि रिफ्लेक्शन किस में होता है? मिरर में होता है। रिफ्रैक्शन किस में होता है? लेंस में होता है। तो अभी तक हम लेंस का यूज कर रहे थे, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोल रहे थे। अब हम मिरर का यूज करेंगे, जिसको हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोलेंगे। अब क्वेश्चन यही है कि आखिर हमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो आइए हम देखते हैं व्हाई वी नीड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो अभी तक जो हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यूज करते थे उसमें लेंस का यूज करते थे। लेंस में 2 डिफेक्ट होते हैं। उन डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप दैट यूजेस लेंस हैज फॉलोइंग 2 डिफेक्ट्स। मींस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जिसमें हम लेंस का यूज करते हैं उसमें हमारे 2 मेन डिफेक्ट होते हैं। आइए इनको हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं लेंस में, जिसकी वजह से हमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की जरूरत पड़ी। पहला है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्या? क्रोमेटिक एब्रेशन। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। क्रोमेटिक मीन्स होता है कलर, एब्रेशन मीन्स होता है अलग अलग हो जाना या डिफरेंट अपने पाथ से हट जाना। ओके, तो क्रोमेटिक एब्रेशन जो है ये पहला डिफेक्ट होता है जो लेंस में पाया जाता है। आइए देखें ये क्रोमेटिक एब्रेशन होता क्या है, इसको कैसे हम समझें। आइए हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि लेंस में फॉर्मूले से फोकल लेंथ किसी लेंस की होती है 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। इसका मतलब ये हो गया कि किसी लेंस की फोकल लेंथ लेंस के मटेरियल का जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस मीडियम में लेंस रखा है उसके रेस्पेक्ट में उस पर डिपेंड करती है। और हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। तो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है, रेड कलर का मिनिमम होता है। तो वायलेट कलर और फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वायलेट कलर के लिए फोकल लेंथ मिनिमम होगी, रेड कलर के लिए मैक्सिमम होगी। ओके, आइए देखें ये कोई एक लेंस है, ये आपकी व्हाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये व्हाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ से व्हाइट लाइट आकर के इंसिडेंट हो रही इस लेंस पर, यहाँ पर व्हाइट लाइट आकर के इंसिडेंट हो रही है लेंस पर। अब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होगा। तो अब व्हाइट लाइट के सभी कलर सेम पॉइंट पर फोकस न होकर के वायलेट कलर सबसे पहले फोकस हो जाएगा, जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम होगी। रेड कलर सबसे लास्ट में फोकस होगा, जिसकी फोकल लेंथ सबसे मैक्सिमम होगी। तो अब इमेज आई से आई डैश के बीच में बनेगा और इमेज जो बनेगा वो व्हाइट ना बन करके कलर्ड बनेगा। इमेज जो है व्हाइट ना बन करके कलर्ड बनेगा। इस अब हमारी ऑब्जेक्ट तो व्हाइट है, हम चाहते थे इमेज व्हाइट बने, लेकिन इमेज व्हाइट ना बन करके वो कलर्ड बन रहा है। तो लेंस की ये जो डिफेक्ट है, जिसकी वजह से व्हाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज व्हाइट ना बन के कलर्ड बनता है, इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिक एब्रेशन। इसको सबसे पहले
न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था जब वो लेंस से डिफरेंट स्टार्स का इमेज ले रहे थे। तो इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। इसको दूर करने के लिए हम टू डिफरेंट लेंस का के कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं जिससे क्रोमेटिक एब्रेशन दूर हो जाए। ओके, डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट do not focus at the same point, so image of white point object is not white, it is colored. This defect of the lens is called chromatic aberration. Means white light द्वारा फोकस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज व्हाइट न बन करके वो कलर्ड बनता है, जिसकी वजह इस डिफेक्ट को हम क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। और इस क्रोमेटिक एब्रेशन को रिमूव करने के लिए हम डिफरेंट मटेरियल्स के लेंस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो ये तो रहा पहला डिफेक्ट लेंस। आइए देखिए दूसरा होता है स्फेरिकल एब्रेशन। अब स्फेरिकल एब्रेशन क्या है, आइए इसको समझने की हम कोशिश करें। 1/f = 1n - 1 1/r1 - 1/r2 होता है। यह प्रोपोर्शनल r के होता है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करती है। आइए देखिए यहाँ पर ये जो रे आ रहे हैं वो मार्जिनल रे बोलते हैं। जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस से लार्ज एंगल बनाते हैं उनको मार्जिनल रेज बोलते हैं। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होते हैं उनको हम पैराक्सियल रेज बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये मार्जिनल रेज आपके लेंस पर इंसिडेंट हो रही है, ये फोकस आई पॉइंट पर हो रही है, और ये पैराक्सियल रेज जो है वो आई डैश पर फोकस हो रही है। तो पैराक्सियल रेज जल्दी फोकस हो जा रही है, मार्जिनल रेज दूर से फोकस हो रही है। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट न बन करके आई डैश के बीच में फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, और ये जितने एरिया में स्प्रेड होता है उसको हम सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन कहते हैं। तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एब्रेशन बोलते हैं। तो मीन्स लेंस का वो डिफेक्ट जिसकी वजह से पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट न बन करके वो स्प्रेड हो जाता है, इसे हम बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। तो लेंस में ये दो मेन डिफेक्ट पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम जो है वो लेंस के जगह पर मिरर का यूज करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है उसमें मिरर का यूज किया जाता है जिसमें ये दोनों डिफेक्ट नहीं पाए जाते हैं। तो इन दोनों डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ी, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव लेंस के जगह पर मिरर का यूज करते हैं। ओके, तो ये रीजन रहा कि हमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की जरूरत पड़ी, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ी जिससे ये दोनों डिफेक्ट दूर हो जाए। तो आइए देखें, radius of curvature is not same for all light rays, partial and marginal rays both are focused at a different point, दोनों different point पर focus हो रही है, but so image of point object is not point but blurred, point object का image point ना होकर के blurred हो जाता है and spreaded, और वो फैल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के अलग। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। इसको हम स्फेरिकल एब्रेशन बोलते हैं। और ये जो सर्कल बनता है इसको हम सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन बोलते हैं। ओके, above two defects are not found in mirror, ये दोनों डिफेक्ट मिरर में नहीं पाए जाते। so we use mirror in place of lens, this is called reflecting type telescope। इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस के जगह पर हम ऑब्जेक्टिव मिरर का यूज करते हैं जिसे हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप टू टाइप की होती है, एक को हम न्यूटोनियन टेलीस्कोप बोलते हैं, एक को कैसरग्रेनियन टेलीस्कोप बोलते हैं। एक को न्यूटोनियन टेलीस्कोप बोलते हैं, एक को कैसरग्रेनियन टेलीस्कोप बोलते हैं। आइए हम दोनों के विषय में अलग अलग डिस्कस कर लें। पहले न्यूटोनियन टेलीस्कोप के विषय में बात कर लें। न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो नाम से ही क्लियर है कि हमारे न्यूटन साहब ने इसको डिजाइन किया होगा, इसीलिए इसका नाम न्यूटोनियन टेलीस्कोप है। द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप वाज सेट अप बाय न्यूटन इन 1668। इन दोनों डिफेक्ट को दूर करने के लिए क्रोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन को सबसे पहले न्यूटन ने मिरर का यूज करके एक टेलीस्कोप डिजाइन किया था जिसको हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज रिफ्लेक्टिंग कॉनकेव मिरर। इसमें एक लार्ज रिफ्लेक्टिंग कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है एट प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के प्लेस पर इसमें हम लार्ज रिफ्लेक्टिंग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। मेड ऑफ एलॉय ऑफ कॉपर
टिन, जो कि किससे बना होता है, कॉपर एंड टिन, मतलब Cu और Sn से, Cu और Sn से। इसको हम ब्रांज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रांज बोलते हैं। आइए रे डायग्राम देखते हैं। रे डायग्राम, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पर हम इसका यूज कर रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव की तरह वर्क करेगा। इसके सामने हमने एक प्लेन मिरर यूज कर रखा है 45 डिग्री पर। कितने डिग्री पे, वर्टिकल से 45 डिग्री पर है ये मिरर। वर्टिकल से 45 डिग्री, वर्टिकल से 45 डिग्री पर हमने एक प्लेन मिरर यूज कर रखा है। अब यहाँ जो इन्फिनिटी में या वेरी फार ऑफ, जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, वहाँ से चलने वाली पैरेलल लाइट रेज आकर के यहाँ कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट हो रही है। ये फर्स्ट रे ये है, सेकेंड रे ये है। अब यहाँ पर अगर ये प्लेन मिरर ना होता तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज ये जाकर के कॉनकेव मिरर के फोकस पर फोकस होती, इमेज वहाँ बनता। लेकिन फोकस से पहले हमने प्लेन मिरर यूज कर दिया। ये प्लेन मिरर 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये इन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करके यहाँ आई पीस में भेजेगा। आई पीस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखी है उसका इरेक्ट मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये आई पीस ऑब्जेक्ट ए बी का इरेक्ट मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनाएगा। ओके, तो आइए देखें। A beam of parallel light rays from a distant star is incident on the objective। ये ऑब्जेक्टिव पर आकर के इंसिडेंट होती है, ठीक है। ये हम ऑब्जेक्ट मान लें, इसको हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मान लें। ऑब्जेक्ट इज इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्टिव मिरर, वो ऑब्जेक्टिव पर आकर के देखिए ये इंसिडेंट हो रही है, ऑब्जेक्टिव पर आकर इंसिडेंट हो रही है। बिफोर फोकसिंग ऑन यह, ये यह पर फोकस हो पाती उसके पहले ही दे आर रिफ्लेक्टेड बाय एट प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाएंगी बाय प्लेन मिरर एट 45 डिग्री। ये प्लेन मिरर के द्वारा जो कि 45 डिग्री पर रखा गया है रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी टुवर्ड द आई पीस के पास। द आई पीस फॉर्म्स अ हाईली मैग्नीफाइड इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज द ऑब्जेक्ट। ये जो आई पीस है ऑब्जेक्ट का एक हाईली मैग्नीफाइड इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाएगा। ओके, तो ये रहा आपका न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसमें किसका यूज करते हैं, एक कॉनकेव मिरर का, एक प्लेन मिरर का, एक आई पीस का। तो हमने दो चेंज किया, एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस के जगह पर कॉनकेव मिरर आ गया और एक प्लेन मिरर। ये दो एक्स्ट्रा चीजें हमने यूज की न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। और इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन की, स्फेरिकल एब्रेशन का डिफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो आपको उसको ध्यान से सुनना है। अगर आपको यूजफुल लगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड में इसको शेयर करना है, जिससे और का भी बेनिफिट हो जाए आपकी वजह से। ओके।